आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है ये आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वेलकम टू यू ऑल लाइव सेशन। सबसे पहले उसमें कुछ टर्म्स पढ़ने वाले हैं। ध्यान में जनरल टर्म्स मतलब क्या, आज का जो हमारा जो टॉपिक है ना वो पर्टिकुलरली सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। यस, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। सभी को आवाज सुनाई दे रहा है? यस, चलो तो स्टार्ट करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसका जो टॉपिक रह रहा है वो पीछे बैक लेकर देख सकता है। ओके, तो ठीक है, स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सुनाई दे रहा है सभी को? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस चैप्टर का स्कोरिंग ज्यादातर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आज जनरली सिर्फ हम लोग बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सबसे इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को कुछ एक बताऊंगा। जो टिप्स क्या है वो सुनो। टिप्स ये है कि जब आप लोग कोई भी कंसेप्ट पढ़ते हो बच्चों, तो कंसेप्ट पढ़ते वक्त क्या किया करो, कंसेप्ट पढ़ने के पहले ना कोई मैं एक वीडियो डालूंगा स्पेशली, और जब आपको मैं कुछ चीजें बताऊंगा वो पर्टिकुलरली क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ाई किस तरह से की जाती है। आप जो मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो, जरूरत नहीं है हमें ये सब चीजें देखने की। ठीक है, मैं आगे जाकर आप लोगों को इस पर एक पर्टिकुलरली एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को बताऊंगा कि पढ़ाई कैसे की जाए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखो आपको सभी को, अगर मैं पर्टिकुलरली मैं आपको हर बार कहता हूं जब आप कोई भी नया टॉपिक पढ़ते हो तो इस टॉपिक का जो हेडिंग होता है ना उस हेडिंग पे फोकस किया करो। अगर आपको टॉपिक का जो हेडिंग है वही पर्टिकुलरली समझ गया, सो ऑब्वियसली मुझे एक बात बताओ, मैंने टाइटल लिख दिया बाहर, अगर आप कोई एक घर में एंट्री कर रहे हो और इस घर के बाहर वॉल पे लिखा हुआ है काड़े फैमिली, तो अंदर जाने के बाद में आपको काड़े फैमिली देखने को मिलेंगी, आपको कोई तिवारी फैमिली देखने को नहीं मिलेगी, आपको कोई सरफ फैमिली देखने को नहीं मिलेगी। तो देखो क्या होता है, बाहर का अगर पढ़ लिया तो हमें अंदर पता है कि कौन कौन से लोग हैं, उनके सरनेम क्या होंगे। तो उसी तरह से अगर मैं चैप्टर के हेडिंग को ही अच्छे से समझ लूं तो मुझे पता है, मुझे इसके अंदर जब मैं जाऊंगा तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स दिया हुआ होगा, तो क्यों ना पहले ही समझा जाए। क्या होता है आप लोग पढ़ तो लेते हो लेकिन आपको मेन टॉपिक अगर किसी ने कुछ पूछ लिया आपको वही नहीं आता है ना। तो चलो स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखो बच्चों, अगर इसमें एक जाने पहचानी बात की जाए तो आप इस सब से जाने पहचाने, ये आपका जूना साथी है, बहुत जूना है, ये आपके साथ बरसों से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है कंपाउंड। और कंपाउंड आप सभी को पता है, दो डिफरेंट एटम को एक साथ ज्वाइंट करने से जो एक ग्रुप ऑफ एटम क्रिएट होता है उसी को हम लोग कंपाउंड कहते हैं। एक ध्यान में रखना, अगर मैं एक Cl ले लूं और दूसरा भी Cl है, दोनों अलग अलग है, एक साथ लिखा हो क्या दोनों को मैंने? नहीं, लेकिन अगर मैं दोनों को एक साथ लिख लूं तो अब देखो एक से ज्यादा एटम तो हो गए लेकिन बोथ आर सेम। सो इफ the two atoms which are combined together, that two atoms if it is same, so that we not called as a compound, हम इसको कंपाउंड नहीं बोलेंगे। ओके, हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों? हम इसको मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, क्योंकि एक ग्रुप ऑफ एटम था। कंपाउंड मतलब क्या, जहां पे दो अलग अलग एटम्स क्या हो एक दूसरे के साथ में ज्वाइंट हो। अब चलो हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब क्या। अब देखो मैं आपको एक सादा से एग्जांपल दूंगा। देखो इसमें आपको ना बॉन्डिंग का कंसेप्ट लगेगा बच्चों, ज्यादा कुछ नहीं, आपको ना बॉन्डिंग के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको बॉन्डिंग के बारे में पता है तो आप इजीली इस चैप्टर को ना कवर कर पाओगे और अच्छे से पढ़ पाओगे। सो मैं ये चाहूंगा कि आप इस चैप्टर को पढ़ने के पहले बॉन्डिंग के बारे में जान लो। तो मैं आपको शॉर्ट में एक इंट्रोडक्शन टाइप बता दे रहा हूं कि देखो बॉन्ड में मैंने आपको बताया था कि अगर मैंने दो पर्सन लिए, आपका पहला दिन कॉलेज का पहला दिन, अब ऐसे में आपका इंट्रोडक्शन हुआ, हो सकता है आपको कोई चीज की जरूरत पड़ी और इसने दे दी। अब देखो एक ही तरफ से कोई एक की मदद कर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि ये देते वक्त ये नहीं बोल रहा है कि तू भी मुझे मदद कर, तू भी मुझे हेल्प कर, तो ही मैं तुझे हेल्प करूंगा, नहीं तो मर, ऐसा तो बोलेगा नहीं, है ना। तो क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर कोई एक ही किसी की मदद कर रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर कोई आपकी हेल्प कर दे, कोई आपकी मदद करे, कोई आपकी हेल्प करे, तो आप क्या बोलते हो उसके? किया तो किया, एहसान थोड़ी ना किए, जा तेरे रास्ते, चले जा तेरे घर, नहीं देखना मुझे तेरी शक्ल, नहीं पसंद मुझे तेरी शक्ल, ऐसा हम लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो ऐसा करना भी मत बच्चों, आया ध्यान में। तो दूसरे दिन से वो आपकी मदद नहीं करेगा। तो देखो जिस तरह से कोई एक ही किसी की मदद करे, हेल्प करे, सो वहां पे एक वो पहचान हो जाती है,
अब ये तो हेल्प कर रहा है तो ऑब्वियसली एज अ पोलाइट पर्सन होगा। अब जिसकी मदद की वो उसको भूलेगा नहीं, मतलब दोनों में एक जान पहचान होगी। उसी जान पहचान को केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हमने क्या कहा था, बॉन्ड। अब यहाँ पे जो बॉन्ड बना, यहाँ पे जो पहचान हुई वो पहचान किसी एक के वजह से हुई, ये इसकी वजह से नहीं हुई। देखो इसने दिया, इसने मदद की, इसने हेल्प की, तभी दोनों में पहचान हो पाई। ध्यान में, तो किसी एक के वजह से। ऐसे ही अगर मैं इनकी जगह पे दो एटम्स को ले लूं, एक एटम्स अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम्स को दे रहा है, डोनेट कर रहा है, तो वहां पर जो पहचान होती है उसको हमने कहा था आयोनिक बॉन्ड। यहां पे सिर्फ एक की बात हो रही है। अगर मैंने दो पर्सन ले लिया, अगेन ये सेकंड केस है, इसमें अब ये इसकी मदद कर रहा है, वो इसकी मदद कर रहा है, दोनों भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। मतलब इसके पास सपोज ब्लू पेन है, इसके पास ब्लैक पेन है, इसके पास पनीर लाई इसने टिफिन में, इसने टमाटर की चटनी लाई, या इसने काजू की भाजी ला ली है ना। तो जिस तरह से ये इसको अपने टिफिन में का एक घास देगा, ये इसको देगा, मतलब दोनों देंगे। वो बहुत बेशरम होते हैं जो किसी एक से ही ले ले और खाते बैठे, और वो बेचारा रास्ते देख रहा है कि ये कब शेयर करता है इसका टिफिन। तो जहां पे दोनों एक दूसरे के साथ अपना टिफिन शेयर कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, कोई एक नहीं कर रहा है, इसी को हम लोग कहेंगे दैट वी कॉल्ड एज व्हाट, कोवैलेंट बॉन्ड, जहां पे शेयरिंग हुआ। अब देखो एक तीसरा जो बॉन्ड था, वो बॉन्ड है बच्चों हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। विच बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, देखो अब अगर आप भूखे बैठे हो, आप गए, कहां गए, स्कूल में जाने के बाद में, आपके कॉलेज में जाने के बाद में, अब आपके घर पे आपके मम्मी से, आपके पापा से आपके झगड़े हो गए, मतलब आपको डांट दिया, तो आप गुस्से में निकल गए, टिफिन लेकर गए नहीं। अब ऐसे में आपके फ्रेंड ने टिफिन लेकर आ गया बच्चों। अब इसने टिफिन लाने के बाद में खा रहा है मुझसे बैठकर, और आप बैठे हो, आपको भूख बहुत लगी है, पैसे भी नहीं है, तो देखो क्या होता है। अब ऑब्वियसली मुझे एक बात बताओ, नॉर्मली आपको खुद को ही ले लो, बहुत भूखा होगा वो इंसान जो खुद भी खा रहा है और किसी को बुला रहा नहीं, इनवाइट नहीं कर रहा है, मतलब ऐसे से दोस्त फ्रेंडशिप भी मत करो बच्चों, ध्यान में। तो चलो जान दे, देखो आप गुस्से से आकर बैठ गए और टिफिन लाया नहीं है, अब इसने टिफिन लाया है, तो ये क्या बोलेगा, अरे आना मेरे साथ खाना, मेरे टिफिन में खा, क्या बात है, क्या हो रहा है। तो देखो टिफिन भी इसका, फूड भी इसके ही घर का, बनाया भी इसके ही घर से है, सिर्फ आप रेडीमेड आ रहे हो, मतलब इसने पूरा टोटली खुद के पास का सब कुछ दे रहा है, सब कुछ अपने पास का टोटली इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब पूरा का पूरा टोटल। मतलब एक पेयर की बात करेंगे हम लोग, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो यहां पे अकेला, ओनली वन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, इस बात को समझना, सिंगल इलेक्ट्रॉन इसको दिया। यहां पे वैसा नहीं हो रहा है, यहां पे पेयर की पेयर दे दी, मतलब पूरा का पूरा। और जब कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को दे, डोनेट करे, उनमें भी एक पहचान होगी, उसी पहचान को हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। विच बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब यहां पे कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन के डोनेट से पहचान नहीं होगी। मतलब अगर मुझे एक बात बताओ, इसको खाने के लिए इनवाइट किया, करने के बाद में सिर्फ इसको रोटी चपाती दे रहा है, खा ले तू चपाती, सच में मुझे बताओ क्या बेचारा इतना भी तो भूखा नहीं कि एक चपाती खाएगा सूखी, मतलब बिना कोई भाजी, बिना किसी के, वो सिर्फ ऐसी खाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। वो क्या कर रहा है, वो इससे मस्त रोटी का, जो चपाती का एक चूड़ा होता है, वो मस्त बनाकर लाया है चूड़ा, और चूड़ा बनाकर लाने के बाद में उसको उसमें के कांदे, ओनियन दे रहा है खाने के लिए, या टमाटर दे रहा है। वो तो इतना तो भूखा नहीं है बेचारा, खाएगा, है ना। आप हो सकते हो, वो नहीं होगा बेचारा। तो देखो बच्चों, जिस तरह से अब ये उसमें का हर एक मटेरियल इसके साथ शेयर करेगा। ध्यान में, अगर इसने चपाती और भाजी लाई होंगी तो ये दोनों भी देगा, कोई एक थोड़ी ना देगा, या इसको बोलेगा तो वो सिर्फ भाजी खा, नहीं, तो ये सबका सब दे रहा है। तो जहां पे पूरा टोटली किसी को शेयर होता है, टोटली पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, वहां पर जो पहचान क्रिएट होती है उसके हमें क्या बोलना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आया। तो ये था हमारा बॉन्डिंग का कंसेप्ट। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन आज का टॉपिक ही हमारा वो है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम लोग इंट्रोडक्शन देखने आए। अब देखो सबसे पहले इसमें आपको कुछ चीजें लगेंगी, वो क्या, तो आपको देखो जो पता करना है वो लगेगा आपको लिगैंड, मतलब लिगैंड क्या है ये पता होना चाहिए आपको। इसके बाद में आपको लगेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एक बात ध्यान में रखना हो, मैं हर बार आप लोगों को एक बात बोलता हूं कि जब कोई भी कंसेप्ट पढ़ते हो ना, तो उसको स्टेट बोर्ड जो होता है, स्टेट बोर्ड में हमें पता है कि लिमिटेड है, तो स्टेट बोर्ड का ना पढ़ते हुए हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि अगर आपने पहले ही डिटेल्स में पढ़ लिया
पिकनिक को गए, एक ही रास्ते पे अगर बहुत सारे पिकनिक पॉइंट लग रहे हैं तो किसी को भी बात है कि हम लोग रोज तो आ नहीं रहे इतने दूर, तो चलो क्यों ना पूरे पॉइंट से घूम लिया जाए। तो आप सब घूमते हो, आप वो मौका छोड़ते नहीं हो, है ना, वो चांस छोड़ते नहीं हो। तो ऐसे ही करा करो, जब आप पढ़ाई करते हो ना तो डिटेल्स पढ़ना चाहिए। डिटेल्स पढ़ने से होता क्या है कि आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। और मैं देखो आज आपको बहुत ज्यादा डिटेल्स में पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले किसी को कोई डाउट हमारे इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हो तो आप लोग पूछ सकते हो। यस, है किसी कोई डाउट? सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में मैंने अभी कहा कि कोई एक इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट की बात ही नहीं हो रही है, पूरी की पूरी एक पेयर मतलब दो। ध्यान में, मतलब अगर कोई हस्बैंड वाइफ है, भाड़े से रेंट पर रह रहे हैं और अगर कहीं पे रूम ले ली तो अकेला नहीं जाएगा, वाइफ को छोड़ देगा, या वाइफ अकेली नहीं चली जाएगी तो दोनों भी जाएगी। जहां पे एक खाली कमरा था उस कमरे में दोनों भी गए, मतलब पूरी एक पेयर गई, पूरा एक कपल गया। सो सेम वैसे ही होता है कि जहां पे कोई एक एटम खुद की पूरी एक क्या कर दे, पूरी एक पेयर डोनेट कर दे। सो उसी को हम लोग कहेंगे, वहां पर जो एक पहचान क्रिएट होंगी, वहां पे जो एक बॉन्ड क्रिएट होगा वो होगा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो चलो सबसे पहले आप जानते हैं लिगैंड क्या है। लिगैंड किसे कहेंगे आप लोग? सो लिगैंड क्या होता है? ये होता है एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जो क्या करेगा, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्या करेगा? ये एटम और ग्रुप ऑफ एटम और आयन, सिंपली आयन भी बोल सकते हो। तो ये क्या करेगा? ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर, मतलब डोनर है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। सभी को पता है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, अकेला नहीं। पेयर बोलने के बाद में 3 भी नहीं आते, 4 भी नहीं आते, 2 ही आएंगे। नॉट मोर देन 2, नॉट लेस देन 2, ओनली 2। ओके, सो ध्यान रहे बच्चों कि जब कोई अपना पूरी की पूरी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसको तो हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब देखो, आपने फिजिकल केमिस्ट्री सुना है, आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सुना है, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सुना है, लेकिन आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नहीं सुना है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग पर्टिकुलरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ेंगे। इसी को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड होता है। ध्यान में, तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखो, ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसको तो हमने कह दिया लिगैंड। किसके लैंग्वेज में? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हमने उसको क्या कह दिया? लिगैंड। और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसी को पता है हमें क्या कहते हैं हम लोग? लेविस बेस। क्या कहेंगे इसे हम लोग? लेविस बेस। ध्यान में, मतलब जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लैंग्वेज में वो तो हो गया लिगैंड, और इसी लिगैंड को एसिड बेस थ्योरी से अगर मैं देखूं तो उसको हम लोग कहेंगे लेविस बेस। ये एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए थ्योरी आई थी जिसने बोला था कि अगर कोई H है, OH है, तो जहां पे आप लोगों को रेस्ट्रिक्शन आ गई थी कि कहीं पर आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि H भी नहीं दिख रहा था, OH भी नहीं दिख रहा था, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानोगे कि वो एसिड है या बेस है। इसीलिए नई थ्योरी आई जिसमें से ये एक थ्योरी थी जिसने हमें बताया था कि ऐसा ग्रुप ऑफ एटम या ऐसा एक एटम जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे उसको बेस कह देना। तो इसीलिए हमने उसको उसका नाम दे दिया लेविस बेस। ओके, अब बताओ मुझे, ये तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो एक्सेप्ट करने वाला भी लगेगा ना। आप अगर दान देना चाहते हो तो दान लेने वाला भी लगेगा ना। आप बस दे रहे हो और लेने के लिए कोई है ही नहीं, तो कहां से दोगे? ध्यान में, तो जिस तरह से आपने यहाँ पे डोनेट वाला बता दिया तो एक्सेप्ट वाला भी लगेगा। इसीलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आए। अब देखो इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स में बच्चों आप लोगों को ना पता ही नहीं होता ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको कहते हैं। आप लोग सिर्फ इतना पढ़ ले दो, जिसको हम लोग बोलते हैं, देखो क्या होता है, जितना माइंड में क्वेश्चंस लाओगे ना उतना ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। इतना ध्यान में रखना। मैं हर बार आप लोगों को क्लास के अंदर एक ही बात कहता हूं कि कोई भी कंसेप्ट को टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो पढ़ मत लो। देखो, टीचर्स पढ़ाना और आपने पढ़ लेना, ये कोई एक इंटरैक्शन नहीं हुआ। पढ़ते वक्त ना क्वेश्चंस जितने ज्यादा पूछोगे उतना कंसेप्ट क्लियर होगा।
माइंड में क्वेश्चंस का रहना मतलब कंफ्यूजन क्रिएट होना। और मैं हर बार कहता हूं कि क्वेश्चंस मत रखो, ये तो मैं आने वाले वीडियो में आप लोगों को पर्टिकुलरली इस पे बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन सभी को आपको क्या कहना है? इन सभी को आपको कहना है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलने के बाद में आपके दिमाग में एस ब्लॉक नहीं आना चाहिए, पी ब्लॉक नहीं आना चाहिए, कौन से आना चाहिए? डी ब्लॉक। अब बच्चों अगर जिसे डी ब्लॉक के बारे में नहीं पता, सो ऑब्वियसली वो नेक्स्ट वीडियो में या फिर किसी और वीडियो और यूट्यूब पर कोई भी टॉपिक सर्च कर देख सकता है वीडियो, ठीक है? समझ लेना, बिल्कुल इजी है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब देखो बच्चों, सभी के सभी टोटल आपको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स है 40 एलिमेंट्स। कितने हैं? 40 एलिमेंट्स। लेकिन आउट ऑफ 40, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, मैं पूरा डिटेल्स बता रहा हूं। आउट ऑफ 40 कितने ट्रांजिशन एलिमेंट्स है पता है आप लोगों को? 36। कितने हैं? 36। अब आप बोलेंगे सर 36 है, काउंट कर लेना, टोटल 40 ही डी ब्लॉक एलिमेंट्स मिलेंगे आपको, जिसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अब ये 40 एलिमेंट्स में से, ये 40 टोटल 40 में से हमें कितने मिल रहे हैं? 36। मतलब बच्चों सबके सब क्या, फिर 40 जो है वो उसको तो डी ब्लॉक बोल दिया, और डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। तो फिर बताओ मुझे, जितने भी टोटल डी ब्लॉक्स है, मतलब जितने भी 40 एलिमेंट्स है, इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों नहीं बोल पा रहे? हम लोग सिर्फ 36 को क्यों बोल रहे हैं? क्या 40 में सबके सब डी ब्लॉक नहीं है? बिल्कुल है। तो जब 40 में सबके सब डी ब्लॉक है, और डी ब्लॉक को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन एक्सेप्शन केस आ गए, 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते, डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते। तो उसके पहले हमें यह समझना जरूरी है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब क्या। अगर मैं तो चलो स्टार्ट करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब क्या। तो देखो बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आप किसको बोलेंगे? दी एलिमेंट्स which having incomplete, ultimate as well as penultimate shell। अब आपको हो सकता है कुछ नए वर्ड्स यहां पर मिले। नए वर्ड्स कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल अल्टीमेट। अल्टीमेट मतलब क्या? तो कंफ्यूजन मत होना, अल्टीमेट का मतलब होता है बच्चों वैलेंस शेल, और वैलेंस का मतलब होता है आउटर मोस्ट, और आउटर मोस्ट का मतलब होता है लास्ट। क्या मतलब होता है? लास्ट। मतलब देखो कितने वर्ड मिल गए आपको यहाँ पे, अल्टीमेट का हो, वैलेंस का हो, आउटर मोस्ट का हो, या फिर लास्ट शेल का हो। में मतलब लास्ट वाला एकदम। तो देखो अल्टीमेट को कोई कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, वैलेंस को ही हम लोग अल्टीमेट शेल कहते हैं, वैलेंस नहीं तो फिर आउटर मोस्ट को भी हम लोग अल्टीमेट कह सकते हैं, मीनिंग एक ही होता है, ऑप्शंस होता है। मुझे एक बात बताओ, अब अगर आप कुछ खा रहे हो तो आप खाने को क्या कहते हो? ईटिंग, है ना? इंग्लिश में ईटिंग कह रहे हो, लेकिन हिंदी में क्या कह रहे हो? खाना। मराठी में क्या बोल रहे हो? जेवन, है ना? तो जैसे जैसे लैंग्वेज बदल रही है, वर्डिंग बदल रही है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या उनके मीनिंग बदल रहे? बिल्कुल नहीं। अगर में सो देखो, ये हो गया हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मतलब जहां पर आपको, जब आप कोई भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तब आपको उसका लास्ट वाला वैलेंस शेल कैसा मिलना चाहिए? इनकम्प्लीट होना चाहिए। अगर चलो नहीं है वैलेंस शेल इनकम्प्लीट, तो लास्ट के पहले वाला, मतलब अगर मैं चलो 3 नंबर कंसीडर करता हूं, 1 2 3, तो इसमें लास्ट कौन हुआ? 3। तो 3 के पहले वाला, अब 3 के पहले 1 तो नहीं है, 3 के पहले कौन आ रहा है? 2। तो लास्ट के पहले वाला जो आता है, मतलब वैलेंस के पहले जो होता है, मतलब अल्टीमेट के पहले जो होता है, मतलब आउटर मोस्ट के पहले जो होता है, उसको हम लोग कहते हैं पेनल्टीमेट। उसको क्या कहेंगे हम लोग? पेनल्टीमेट। तो चलो अगर आपके पास में अल्टीमेट मतलब वैलेंस शेल इनकम्प्लीट नहीं है, तो कम से कम आपके पास पेनल्टीमेट शेल तो भी क्या होना चाहिए? इनकम्प्लीट होना चाहिए। उसी को हम लोग कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और उसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो बच्चों जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो ना, तो 4 ऐसे एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स ऐसे एक्सेप्शन केस,
जिसमें आप लोगों को वो एक्सेप्शन केस में 4 एलिमेंट से जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तब आपको वो कैसे मिलेंगे, कंप्लीट मिलेंगे, मतलब उनके जो अल्टीमेट होगा या पेनाल्टीमेट शेल होगा इनकम्प्लीट नहीं मिलेगा। एक बात बताना भूल गया मैं यहां पर, ठीक से ध्यान दो, एलिमेंट्स मैंने क्या कहा, अल्टीमेट शेल इनकम्प्लीट रहेगा, मतलब नॉर्मली मैं जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तब इसके शेल में हो सकता है, आपको सभी को पता है S की कैपेसिटी 2 की होती है तो हो सकता है 1 ही मिले, D की कैपेसिटी 10 की होती है तो हो सकता है 9 ही मिले, लेकिन चलो इनकेस अगर मैं कंसीडर कर लेता हूं कि कंप्लीट मिल गए, तो हम लोग को एक चीज लिखना भूल गए यहां पर, वो मैं लिख रहा हूं इन एटॉमिक स्टेट। एटॉमिक स्टेट मतलब क्या, जो एज यूजुअल ओरिजिनल है वैसा, या फिर और इन ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या है, इसमें मैंने पर्टिकुलरली एक वीडियो बनाया है और बहुत पूरा डिटेल्स है, मतलब आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं, पूरा डिटेल्स में मिल जाएगा आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या, जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में, लॉस करने के बाद में जो उस पे चार्ज आएगा, तो लॉस करने के बाद में अगर वो इनकम्प्लीट होता है उसका शेल आइदर पेनाल्टीमेट और अल्टीमेट, तो उसको भी हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल सकते हैं। ध्यान में, तो चलो एक्सेप्शन देख लेते हैं, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में भी इनकम्प्लीट नहीं होते हैं, चलो देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले आता है आपका जिंक, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 30। उसके बाद में सेकंड आता है आपका कैडमियम, मतलब Cd, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 48। उसके बाद में थर्ड है आपका मर्क्यूरी, मतलब Hg, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 80। और उसके बाद में लास्ट वाला है आपका, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 112। तो ऐसे आपके पास में ये 4 ऐसे एलिमेंट्स है जिनका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको कंप्लीट मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक के बारे में समझा के बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। चलो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है क्या, कमेंट सेशन में लिखकर बताओ जल्दी, किसे समझा कमेंट सेशन में लिखो और जल्दी से बताओ, कम ऑन फास्ट, वी हैव नो टाइम। समझा सबको, लिखो जल्दी बच्चों, जल्दी बताओ, चलो समझा है सभी को, ओके। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे लिखा करो, इंटरेक्शन किया करो बच्चों, कोई आपको मैं पैसे नहीं मांग रहा हूं या आपको ये नहीं कह रहा हूं कि कमेंट सेशन में लिखोगे तो आपको ज्यादा चार्जेस लगेगा, या नेट पे जो भी आप सिम यूज कर रहे होगे ना, वो ये नहीं बोल रहा होगा आपको कि अगर आपने कमेंट सेशन का यूज किया तो आपको मैं चार्जेस ज्यादा लगाऊंगा, डाटा चार्जेस ज्यादा लगेगा। तो लिखा करो आदान में, इससे पता चल रहा है कि आप इंसान हो आदान में। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जिंक के बारे में बताना रह गया, तो जिंक के बारे में बता रहा हूं। अगर मैं जिंक की बात करूं, जिसका मैंने 30 एटॉमिक नंबर लिया है, तो जब मैं इसको लिखूंगा तो इसका लास्ट में देखना 3d10 4s2 ऐसे आएगा, है ना। तो अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, 2, तो बताओ मुझे क्या इसका पेनाल्टीमेट शेल इनकम्प्लीट हुआ, नहीं। और कोई कंप्लीट हुआ खुद से ही इनकम्प्लीट होना चाहेगा क्या, नहीं। आपको सभी को पता है केमिस्ट्री में जितना भी कुछ होता है, जितने भी एटम्स आते हैं जाते हैं, ग्रुप बनते हैं टूटते हैं, तो ये सब शेल को कंप्लीट करने के लिए होता है। ध्यान में, मतलब आप दिन भर स्ट्रगल करते हो, मेहनत करते हो, क्यों करते हो, क्योंकि आपको 2 टाइम की रोटी मिले, आपका पेट भरा रहे, आपको अच्छे से लाइफ सिक्योर्ड हो, तो इसीलिए आप लोग मेहनत करते हो, स्ट्रगल करते हो। तो सेम वैसे ये भी यहाँ पे भी हो रहा है, वैसी लाइफ है इसकी भी। तो यहाँ पे देखो ये डी क्या कर रहा है, ये डी ने जब यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर दिए, तो डी तो इनकम्प्लीट है ना, ये क्यों खुद से इनकम्प्लीट होना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद में भी क्या ये इनकम्प्लीट हुआ, नहीं हुआ। इसीलिए जो जिंक होता है ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब इनकम्प्लीट शेल इवन इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट और इन नॉर्मल। मैं जिंक की ये देखो, ये नॉर्मल मतलब जैसा था वैसे अगर मैं लिख दूं, ये हो गया एटॉमिक स्टेट, मतलब जैसा है वैसे ही। तो एटॉमिक स्टेट हो या ऑक्सीडेशन स्टेट हो, दोनों में भी ये इनकम्प्लीट नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो होता है जिंक, ये क्या नहीं होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। फिर हमारे पास में ऐसे 4 है, तो ये 4 छोड़कर बाकी कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होंगे। क्यों बोल रहा हूं मैं आपको ये सब बातें, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब डी ऑर्बिटल्स, डी एलिमेंट जो होते हैं इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। अब एक बात को अच्छे से समझना, मुझे एक बात बताओ, आपके घर पे रेंट से मांगने के लिए
कोई एक कपल आया है, वो ये बोल रहा है आपको कि आपके घर पे रूम खाली है क्या, तो आप क्या बोलोगे, मेरे घर पे ना 2 स्टूडेंट रह रहे हैं, यहीं पे पढ़ते हैं, तो क्या हो रहा है, आप रहो उस रूम में, तो रखेंगे क्या, नहीं, फर्क है। तो बच्चों उनको एक कंप्लीट, एक पूरा का पूरा एक ब्लॉक खाली लगेगा, वैकेंट, वैकेंट का मतलब होता है खाली। अब सच में वो 2 बच्चों के साथ में वो रूम शेयर करेंगे क्या, इम्पॉसिबल है। तो जिस तरह से वहां पर एक जब एक कपल आ रहा है, एक जब पेयर आपके घर पर रेंट से मांगने के लिए आई है, तो आपको वो खाली लगना चाहिए ब्लॉक। अब आपके घर पे ऑलरेडी 2 स्टूडेंट है, तो आपने उनको रिटर्न भेज दिया, नहीं नहीं है भैया फिर खाली है ना, तो चले गए। तो बच्चों ध्यान रहे, कंप्लीट नहीं होना चाहिए, वो इनकम्प्लीट होना चाहिए, मतलब पूरा का पूरा। क्योंकि आने वाली देखो क्या है, हमारे पास ऐसा लिगैंड है, मतलब ऐसा एटम है, ऐसा ग्रुप ऑफ एटम है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने आ रहा है, तो हमें खाली लगेगा ब्लॉक्स, आया ध्यान में। तो खाली इसके पास ये एबिलिटी है, किसके पास, डी ब्लॉक, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसके पास में वैकेंट होता है, वैकेंट मतलब खाली, और इसलिए पूरी की पूरी एक पेयर को रख सकता है। इसलिए यही ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यही डी ब्लॉक एलिमेंट्स लिगैंड से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खुद के पास रखकर कौन सा बॉन्ड बना लेते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और इसी को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और यही एबिलिटी सिर्फ ये डी ब्लॉक के पास होती है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास होती है। तो बताओ मुझे, जब हमने इन 4 को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा ही नहीं है, तो क्या ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल ही नहीं है, कहां से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। इसके लिए ध्यान रखना, ये 4 ना ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। जब ये एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाएंगे, बिल्कुल नहीं। और अगर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ही नहीं पा रहे, तो क्या ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इंक्लूड होंगे, बिल्कुल नहीं, ध्यान में। तो ये हो गया बच्चों आपका इंट्रोडक्शन, अभी बाकी है, तो चलो जल्दी से इसको राइट डाउन करो और मुझे कमेंट सेशन में लिखकर बताओ किसी कोई प्रॉब्लम है क्या, होंगी तो सॉल्व करेंगे अभी। अच्छा ओके, लिगैंड मतलब नहीं समझा है आप लोगों को, ओके बेटा एक ध्यान में रखना, एक ऐसा मैं एक एटम ले लूं या ग्रुप ऑफ एटम ले लूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कंसीडर करूं एक क्लोरीन को ले लेते हैं, है ना, तो आपको सभी को पता है क्लोरीन हो, चलो मैं ऑक्सीजन कंसीडर कर लेता हूं, सबके पास में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या है, लोन पेयर है, क्या है, लोन पेयर। तो बच्चों जब इनके पास में लोन पेयर होती है, तो ऑब्वियसली पेयर ऐसी पेयर है वो जो पड़ी होती है ना, मतलब जहां पे हम लोग बोलेंगे कि आपके पास में बैंक में सेविंग में पैसा पड़ा है, तो पड़ा है सेविंग में है वो, मतलब उसको आप यूज नहीं कर रहे हो। तो वैसे ही यहाँ पे केमिस्ट्री में भी क्या होता है, एटम्स के पास में लोन पेयर होती है जो पड़ी होती है, और ये पेयर्स को वो क्या करते हैं, किसी को डोनेट करेंगे। तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे रहा है, बस उसी को आप लोगों को क्या कह देना है, लिगैंड, हो गया। मतलब जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे उसको क्या कहेंगे हम लोग, लिगैंड। ध्यान में, समझा या नहीं समझा प्रज्वल, लिगैंड के बारे में समझा या नहीं समझा, चलो बताओ जल्दी से। चलो ओके, तो जल्दी जल्दी लिखा करो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन लाइव सेशन ले रहे हैं। तो इसके लिए और किसी कोई प्रॉब्लम, यहां पे ट्रांजिशन एलिमेंट समझ गया सभी लोगों को। सिंपली एक ही चीज ध्यान में रखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए आप लोगों को इसके लिए, ओके। मेटल्स लिगैंड होते हैं क्या, नहीं बेटा, मेटल्स कैसे लिगैंड होंगे, मेटल्स कौन सा ऐसा मेटल बता दो मुझे जिसके पास में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कोई मेटल हमारे पास में जिसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, बता दो मुझे। मेटल्स का काम होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, और क्या करेंगे, कुछ जैसे ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, मैंने अभी कहा कि आपके घर पे कोई कपल रेंट से मांगने के लिए आया, रेंट, तो उसको आपका एक रूम खाली लगेगा। तो वैसे ही ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं, इनके पास में डी ब्लॉक नाम का एक रूम है जो खाली रहता है, और वो खाली होने की वजह से वो पेयर मतलब कपल को रख सकता है। अब आपके घर पे जितने बेडरूम खाली होंगे उतने कपल रह सकते, सही है। तो वैसे ही जितने डी ब्लॉक्स, मतलब जितने डी में के ब्लॉक्स, डी नाम के घर में जितने रूम्स खाली होंगे उतनी पेयर, उतनी कपल एक्सेप्ट करेगा, ध्यान में। तो इसीलिए ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सेप्ट करेगा। कोई डाउट, समझ गया, गॉट इट, बढ़े आगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं।
और अगर आप लोगों को कुछ टॉपिक में कुछ होगा तो ऑब्वियसली कमेंट सेशन में जरूर लिखना। यूट्यूब पे जब हमारा ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तो आप कमेंट सेशन में भी लिख सकते हो, लिखना जरूर, क्वेश्चन जरूर पूछना। बच्चों जब तक आप मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछोगे आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। और मैं आपको पता है मैं एनसीईआरटी बेस पढ़ाता हूँ टोटली, मतलब इसके लिए मैंने कौन सी बुक्स रेफर की है मैं वो भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। मतलब आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं, आपको अब अगर प्रूफ चाहिए तो आप लोग रख सकते हो। एग्जाम मैं यहाँ पे रेफरेंस लिख दे रहा हूँ, मैंने रेफरेंस क्या क्या किया है। रेफरेंस में आप लोग लिख सकते हो मिसलर एंड टार, मैं आपको कहा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बेस्ट बुक है मिसलर टार। इसके बाद में नेक्स्ट होती है एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए बेस्ट बुक है, एक है अजय कुमार। देन नेक्स्ट मैंने 3 बुक्स का यहाँ पे रेफर लिया है, जेडीली। ऐसे 3 बुक्स को आप लोग रेफर करके हम लोग ये टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो इतना तो आप लोगों के पास समय होता नहीं है, तो आप लोग ऑब्वियसली अगर कल को आपको प्रूफ लगा कि नहीं सर ने कहां से लाया टॉपिक, तो मैंने ये 3 प्रूफ आप लोगों के सामने दे दिए। और अगर आपको क्वेश्चंस लगता है ना बच्चों, तो पर्टिकुलरली बार बार कहता हूं आपको कि मुझसे क्वेश्चंस पूछो, तो कमेंट सेक्शन में लिखा करो। ओके चलो आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गया है। और हाँ कंफ्यूजन मत होना बच्चों, डी ब्लॉक का जब आपका चैप्टर आएगा ना तो उसमें ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर होगा। अभी फिलहाल इतना ही ध्यान में रखो, मैंने जिंक का एग्जांपल लिया आप लोगों के सामने, जिसमें मैंने जिंक के बारे में बताया। देखो इसका अब लास्ट नंबर कौन सा, इसमें 4, और शेल को हम लोग नंबर से बताते, तो लास्ट शेल इसका कंप्लीट है। इसके पहले का, लास्ट के पहले का नंबर 4 के पहले कौन सा नंबर आता, 3, तो ये होगा पेनाल्टीमेट। तो क्या पेनाल्टीमेट कंप्लीट है इनकम्प्लीट है, ऑब्वियसली कंप्लीट है। तो देखो हमने क्या चाहिए था, ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब इनकम्प्लीट होना चाहिए था, अल्टीमेट हो या पेनाल्टीमेट हो, मतलब पहले का हो या फिर बाद का हो, शेल इनकम्प्लीट होना चाहिए था। है क्या इनकम्प्लीट, नहीं है। चलो एक एग्जांपल लेकर आप लोगों का टॉपिक क्लियर ही कर देता हूं। चलो ध्यान से, ठीक से ध्यान से ध्यान देना अभी इधर बच्चों। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल हम लोग लेंगे यहाँ पे सपोज वैनेडियम ले लेते, चलो वैनेडियम का एटॉमिक नंबर है 23। अब मैं इसको जब लिखूंगा तो 3d3 4s2, मैं सभी सब नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हमें लास्ट वाला आउटर मोस्ट का ही लगता है। तो जब हम लोग इसको लिखेंगे तो बताओ मुझे, लास्ट वाला शेल तो इनकम्प्लीट ऑब्वियसली है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर जो पेनाल्टीमेट शेल है, पेनाल्टीमेट मतलब लास्ट के पहले 4 के पहले 3, कंप्लीट है क्या, नहीं है। तो जहां पे पेनाल्टीमेट शेल भी इनकम्प्लीट है, और ऑब्वियसली अगर इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, चलो डोनेट कर दिया मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर दिए तो 0, इनकम्प्लीट हो गया। ये भी इनकम्प्लीट, ये भी इनकम्प्लीट, तो क्या कहलाएगा ये, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आयरन में, जबकि जिंक में ऐसा नहीं हो रहा है, देखो 10 इलेक्ट्रॉन से। ओके चलो आगे बढ़ते और टॉपिक को खत्म करते हैं। तो ध्यान रखना, एक बात और बताना भूल गया मैं, लिगैंड को हमने क्या कहा, लेविस बेस, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या करेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिगैंड से एक्सेप्ट करेगा। मतलब लिगैंड मतलब ऐसा ग्रुप ऑफ एटम जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खुद की ओर रखने के लिए राजी हो जाएगा, और इसीलिए ये कहलाएगा लेविस एसिड। क्या कहलाएगा, लेविस एसिड। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई पेयर लेकर आ रहा है और वो पेयर इसको दे रहा है और ये पेयर रख रहा है, इसका मतलब इसके पास जो घर है, इसके पास जो बेडरूम है वो खाली होंगी। खाली है मतलब बेचारे को घर पे रेंट से देने के बाद में पैसे मिल रहे हैं क्या, नहीं, गरीब है बेचारा, है ना। तो जब ये बेचारा गरीब है, इसको जब रेंट से दे रहा है, इसका मतलब इसके पास पैसे नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, डेफिशिएंट। डेफिशिएंट मतलब कमतरता, कमी। तो ऑब्वियसली इसको किस चीज की कमी होगी, इसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। तो इसीलिए तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट कर रहा है ना, रख रहा है ना खुद के पास। मुझे एक बात बताओ, अगर आपको कल को आपके घर पे कोई रेंट से मांगने आ जाए, और मांगने आने के बाद में ऑब्वियसली आ भी सकता है बच्चों, ध्यान रखना, और कोरोना चालू है, देना मत। तो अगर कोई आपको इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब पूरा एक कपल आ रहा है, और अगर आपका घर खाली है, तो आपको खाली घर के पैसे कौन देगा, हाँ हॉस्ट जरूर देंगे, मतलब भूत, है ना, हॉरर, तो उनसे मांग लेना, देते हैं। तो जिस तरह से आपको पता है आपका घर खाली है, तो आपको कोई इनकम नहीं आ रहा है, तो आप तो गरीब ही हुए, मतलब जहां से आपके पास थोड़े बहुत पैसे आते थे, अर्निंग होता था, वो भी नहीं आ रहा है, तो आपके पास कमी है थोड़ी बहुत पैसों की। तो इसीलिए हमने उसको क्या कह दिया, डेफिशिएंट। और यहाँ पे रेंट से कौन देता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो रेंट से देता है तो ऑब्वियसली इसके पास नहीं है, इसलिए वो डेफिशिएंट कहलाता है। और जो एक्सेप्ट कर रहा है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रख रहा है, इसीलिए इसको कहेंगे हम लोग लेविस एसिड। क्या कहेंगे, लेविस एसिड। ध्यान में, समझा बच्चों अच्छे से, ठीक है। तो चलो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ओर बढ़ते हैं।
और पढ़ते हैं इसके बारे में कि क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब आपको लिगैंड भी समझ गया, आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी पता हो गया, आपको एक्सेप्शन केसेस भी पता होगी कि कौन कौन से एक्सेप्शन केसेस है, मतलब किस किस को आप लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोल पाओगे। ओके, अब जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टॉपिक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब क्या? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब अ कंपाउंड इन विच, मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें, इन विच मतलब जिसमें क्या होगा? मेटल कटायन और एटम, मतलब मेटल कटायन भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है। मेटल है ना, नाम ही देखो ना मेटल है, तो जब मेटल होगा तो मेटल कभी भी लेता नहीं है, मतलब कभी भी एक इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। हाँ, पेयर ले रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, तो इसलिए बेचारा हमेशा पॉजिटिव। देखो इसीलिए मैंने वहां पर लिख दिया मेटल कटायन। मेटल मतलब हमारे लैंग्वेज में हम लोग इसको कहते हैं दानी पुनी, और दान देने वाला कभी भी बेचारा कुछ देर के लिए खुद के पास से कम कर बैठता है, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको कह दिया मेटल कटायन। और एटम विच द मेटल, a compound in which metal cation or atom accept the pair of electron from any atom or group of atom, जिसको मैं शॉर्ट में कैसे लिख सकता हूं? फ्रॉम लिगैंड लिख देंगे, सिंपली फ्रॉम लिगैंड थ्रू, मतलब जब ये किसी से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा बच्चों? अब देखो, जान पहचान से जो बॉन्ड बने, दोनों ने एक पार्टिसिपेशन किया है, दोनों ने, तो उसको हमने क्या कह दिया था? जहां पे दोनों का पार्टिसिपेशन हो उसको हमने कह दिया था कोवालेंट बॉन्ड। जहां पे किसी एक की तरफ से पार्टिसिपेशन हो रहा है उसको हमने कह दिया था आयोनिक बॉन्ड। और यहां पर कोई एक अपनी पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग यहां पर इसको कहेंगे थ्रू विच बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसे 3 बॉन्ड, ऐसे ही कंपाउंड को आप कहेंगे थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सच कंपाउंड, सच टाइप ऑफ कंपाउंड वी विल कॉल एज व्हाट? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या फिर पता है आप लोग इसको क्या कह सकते हो बच्चों? इसको आप लोग ना और में लिख रहा हूं कॉम्प्लेक्स। क्या कह सकते हो? कॉम्प्लेक्स। मतलब कंफ्यूजन मत होना कि कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स का मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है। ओके, कॉम्प्लेक्स, या फिर आप लोग इसको कहेंगे एसिड बेस एडक्ट्स। एसिड बेस एडक्ट क्यों बोला मैंने? वो इसीलिए क्योंकि एसिड मतलब क्या? जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था बच्चों? एक्सेप्ट कर रहा था। बेस मतलब क्या? जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा, डोनेट कर रहा, उस दोनों का नाम दे दिया, खत्म। तो इसीलिए हम लोग इसको एसिड बेस एडक्ट भी बोल सकते हैं। ओके, सो क्लियर? चलो आगे बढ़ते और इस टॉपिक को खत्म करते जल्दी से, ठीक है? कैसे कोई प्रॉब्लम? ये इंट्रोडक्शन शुरू है आज हमारा, सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ओके, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद में हम लोग इसके थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे। अब डिटेल में देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मैं इधर लिख रहा हूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है ना, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी कितने होते हैं पता है आपको? एक होता है न्यूट्रल और दूसरा जो होता है ना वो होता है आयोनिक। ध्यान में, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब ऐसा ग्रुप ऑफ एटम जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बना हो, उसमें 2 क्लासिफिकेशन हो गए। एक कौन कौन सा? एक है न्यूट्रल और दूसरा कौन सा है? आयोनिक। अब देखो न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल का एग्जांपल ले रहा हूं, न्यूट्रल का एग्जांपल, न्यूट्रल का जो एग्जांपल है वो है Pt NH3/6Cl3। ठीक है, ये क्या है आपका? ये है न्यूट्रल का Pt NH3/2Cl2, सॉरी Pt NH3/2Cl2, ये हो गया आपका न्यूट्रल। ओके, एग्जांपल ले रहा हूं। न्यूट्रल मतलब क्या बच्चों? आपको सभी को पता है, जिसपे कोई चार्ज ना हो, ना ही ये आबाद हो ना ही ये बर्बाद हो। मतलब अगर कल को कोई चोर आकर इनसे कुछ छीन ले तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ये रोएंगे ना ये हंसेंगे, मतलब ये जैसे थे वैसे ही रहेंगे। इसलिए हमने इसको क्या कह दिया? न्यूट्रल। आयोनिक मतलब क्या? नाम में ही है, देखो आयोनिक मतलब जो एक तो पॉजिटिव होगा या फिर और निगेटिव होगा। मतलब पॉजिटिव मतलब क्या? डिफिशिएंट मतलब बर्बाद, निगेटिव मतलब क्या? आबाद मतलब रिच।
आया ध्यान में? तो बस इसको हमने कह दिया आयोनिक। इसके एग्जांपल देखेंगे हम लोग। एक बात ध्यान में रखना, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, नोट कर लेना इसको अच्छे से। मैं सब आपको नीट और जेडबलई के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखा रहा हूं, मतलब कल को आपका कोई टॉपिक मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो नोट बोलकर ध्यान रहे। हम लोग इसमें जो पढ़ेंगे, जो कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब यहां पर जो आयोनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, सो आयोनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आयोनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसमें जो एक हमारा जो मेटल होगा, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा, ये कॉम्प्लेक्स जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो पता है आपको, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम ऐसे बोल सकते हैं, इन आयोनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल मे बी कंपाउंड में भी पहला होगा कटायनिक, दूसरा होगा अनायोनिक, और तीसरा हम लोग बोलेंगे कि बोथ, मतलब कटायनिक भी और अनायोनिक भी, मतलब दोनों भी हो सकता है। ध्यान में? तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आयोनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसका मैं डिटेल्स में आप लोगों को कल बताने वाला हूं, ठीक है? तो अभी के लिए हम लोग इतना सफिशिएंट है। आगे का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे। कल इसी चीज को हम लोग, इसी बात को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है? अभी इसको आपने स्किप भी किया तो भी ठीक है, आगे कल मैं आप लोगों को इसके कुछ एग्जांपल्स और डिटेल्स में जाने के बाद में कुछ बताऊंगा, ठीक है? कुछ हो तो कमेंट सेशन में लिखो। है किसी कोई डाउट? सर है किसे? ठीक है, चलो मैं कंसीडर करता हूं। अगर कुछ टॉपिक हो, कुछ कंसेप्ट हो, कुछ क्वेश्चंस अगर माइंड में आए हो तो कमेंट सेशन में, यूट्यूब पर ये वीडियो अपलोड होने के बाद में, तो ऑब्वियसली अब बच्चों अगर आपको पेनल्टीमेट और अल्टीमेट शेल के बारे में बताना है तो मैंने अभी बताया आप लोगों को, है ना? तो एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं, हमने आज के वीडियो में क्या क्या देखा। हमने आज के वीडियो में सबसे पहले देखा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बाद में हमने ये देखा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बाद में हमने कुछ एक्सेप्शन केसेस देखी। एक्सेप्शन केसेस के बाद में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्लासिफिकेशन देखा, जो दो थे, एक था न्यूट्रल, दूसरा था आयोनिक। फिर मैंने न्यूट्रल के एक एग्जांपल दिया। आयोनिक का कंटिन्यू नहीं कर रहा हूं, आयोनिक का कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो अगर आपको कोई भी कंसेप्ट है, कोई भी टॉपिक, कोई भी माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेशन में लिख देना, ओके? अभी नहीं, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड होने के बाद में, और ऑब्वियसली लिखना जरूर, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपका रिस्पांस बेटर लगेगा, ओके? चलो ठीक है, कल के वीडियो में मिलते। वीडियो एक्सटेंड, टाइमिंग हमारा जो है टाइमिंग एक्सटेंड हो सकता है कल भी, थोड़ा बहुत हमारा डिले चल रहा है, तो ऑब्वियसली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो नोटिफिकेशन जैसे ही आता है आप ऑनलाइन आ सकते हो, ओके? 2-3 मिनट एक्सटेंड हो सकता है आप लोगों का, ठीक है? तो चलो टेक केयर, अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, कुछ टॉपिक लगता है तो क्वेश्चंस आप लोग डाल सकते हो यूट्यूब पे, ओके? टेक केयर।